मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो देना सका तूने दिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम। दिल में छुपाए हुए दुनिया को हम, दिल में छुपाए हुए दुनिया को हम। जब से हुआ है तुमसे तेरा करम खुशी से दीवाना देखो नाचे दियो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं। क्योंकि खेवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। खेवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। खेवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। बच्चे जानते हैं भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है। हर बात भारतवासियों के लिए ही है और कोई खंड के लिए नहीं है। अमेरिका, लंदन, इनके लिए बाबा कह नहीं रहे, भारतवासियों की बात हो रही। हर बात भारतवासियों के लिए है और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे। ये तुम समझते हो। सत्यनारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? भक्ति मार्ग में तो कोई किसको याद करते हैं। जब भक्ति मार्ग में कोई किसको याद करते, कोई किसको याद करते। उन सब की साधना है अयर्थात। सिखलाने वाला खेवैया व बागवान तो कोई है ही नहीं। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो। बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए कि परमात्मा की याद हमें आए। बहुत प्रयत्न किया जाता है कि याद आए। योग साधना कहा जाता है। वह तो मनुष्य को कराते हैं। अभी तुम जानते हो इस बगीचे का मालिक अथवा मालिक है परम पिता परमात्मा। इस बगीचे का मालिक और मालिक कौन है? परम पिता परमात्मा। कांटों के जंगल का मालिक है कौन है? रावण। माया रावण कांटों का जंगल बनाती है। ये तुम्हारी बातें भी कोई जानते हैं। सभी नहीं समझेंगे कि बगीचा कौन बनाता है, कांटों का जंगल कौन बनाता है। तुम किसी को बताओगे तो कहेंगे ये क्या बात कर रहे हो। कि रावण कांटों का जंगल बनाता है और परमात्मा बगीचा बनाता है। ये तुम्हारी बातें भी कोई जानते हैं, भूल जाते हैं। माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती है। किसमें बैठने में? मेडिटेशन में बैठने में माया बड़ा विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करो ये भी बाप सिखलाते हैं कि मेडिटेशन करना कैसे चाहिए। कैसे मेडिटेशन होना चाहिए, याद में कैसे रहना, ये भी बाप आकर
सिखलाते हैं। तुम तो कर्म योगी हो, तुम तो कर्म योगी हो। दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती है, दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती है। दिन में तो खाना पीना, खेलना कूदना, धंधा दौरी करना होता है। उसमें याद थोड़े ही रह सकती है। कहते तो बहुत हैं कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, कई कहते हैं हम सारा दिन बाबा याद में ही रहते हैं, परंतु है तो बड़ा मुश्किल। बाबा अनुभव बतलाते हैं, अमृत वेले का समय सतोगुणी होता है। अमृत वेले का समय, जो ये सुबह सुबह का समय है, वो सतोगुणी होता है। उस समय याद करना सहज है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है। दिन में तो लफड़े रहते हैं, दिन में तो बड़े लफड़े रहते हैं। हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती है, रह सकती तो है, बहुत अच्छा। अगर रह सकती है कर्म करते हुए याद तो बहुत अच्छा, परंतु बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ बाबा की याद में रह तुमसे बात करूं, याद में रहकर तुमसे बात करूं। अंदर ये नशा रहता है, मैं स्वयं बाप मतलब प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ। बाबा अपना अनुभव बतलाते। कौन बता रहे? ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बतलाते। मैं बाप प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ। मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ, ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा को याद कर बात करूं, वह याद बड़ा मुश्किल रहती है। ये मुझे याद रहता है कि मैं बाप हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, ये मेरे लिए ठीक है, मुझे याद रहता है। माना ये बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा बाप को याद करके तुमसे बात करूं, ये याद थोड़ा मुश्किल रहती है। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं ना, बाप सिखलाते भी हैं। ये तो जानते हैं ना हम बाबा जानते हैं ना कि हम बागवान हैं। बागवान तो जरूर बगीचा ही बनाएगा, जंगल बनाएगा क्या? हाँ नहीं ना, बागवान तो बगीचा ही बनाएगा, कांटों को थोड़े बनाएंगे। कभी माली को देखा है? मैं कांटों का पौधा लगा देता हूँ। ये पौध लगाई जा रही है कांटों के लिए, कांटे उगने चाहिए, जंगल तैयार कराना है। कभी देखा है किसी को? माली कांटों का बीज थोड़े लगाएंगे। कभी माली को देखा हो कांटों का बीज डालते हुए? यहाँ कांटे उगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, कोई माली ऐसा हो। फूल ही लगाएंगे ना, बगीचा बनाना है। माली कांटों का बीज थोड़े ही लगाएंगे। माली हमेशा बागवान होते हैं, फूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फूल। क्या लगाते हैं? फूल लगाते हैं। तो बाबा भी फूल लगाते हैं। फॉरेस्ट बनाने वाली है माया, जंगल बनाने वाली है माया। बाप ने जंगल तैयार नहीं किया, बाप ने बगीचा तैयार किया और उस बगीचे की देखभाल भी की। माली भी है, बागवान भी है। कौन? बाप। और जंगल कौन बना देता है? माया। उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं। किसकी मत पर? माया की। ये तो ज्ञान मिला है। बाबा बागवान है, खेवैया है, रहम दिल भी है, बीज रूप भी है। क्या क्या है बाबा? बागवान है, खेवैया है और बागवान भी है, खेवैया भी है, रहम दिल भी है और बीज रूप भी है। रात को जब बैठते हैं तो ख्याल चलता है ये कितना बड़ा बगीचा है,
पहले कितना छोटा था। तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, अनेक प्रकार के योग लगाते हैं, किसी ना किसी की याद में बैठते होंगे। ज्ञान की बात ही नहीं है। ज्ञान के साथ योग भी चाहिए, योग के साथ ज्ञान भी चाहिए। काली माँ की याद में बैठे होंगे। हा? अगर काली माँ की याद में बैठे होंगे तो किसकी शक्ल सामने आएगी? हा? तो सिर्फ काली की शक्ल ही सामने आएगी। जगदम्बा को याद करते रहेंगे, वह है भक्ति मार्ग। ना बाप की याद, ना बाप द्वारा मिलने वाले वर्षे की याद रहती है। भक्ति बहुत तरीके से करते हैं। बहुत तरीके से भक्ति की जाती है। माला फेरते हैं, कोई तो गुप्त फेरते हैं, हमारी भी है गुप्त माला। तो ये रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते हैं। बाबा को छोटेपन का अनुभव है। आज बाबा अपने अनुभव सुना रहे। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव सुनाते। बाबा को छोटेपन का अनुभव है। जैसे बाप फेरते थे ना, हम भी उनको देख के कोठरी में बैठ माला फेरते थे, राम राम कहते थे, बस ज्ञान कुछ भी नहीं था। अभी तुम बच्चों में तो ज्ञान है, बस मुख से राम राम कह कैसे माला फेरते थे, ज्ञान तो था नहीं। ऐसे माला फेरने से क्या होगा? राम जैसा बनने से ही कुछ होगा ना, ऐसे माला फेरने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये ज्ञान तो था नहीं। किसने सुना है? ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते। अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मजा आएगा। अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, ज्ञान में भी रमन करते रहते हैं। कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था। कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था, बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया। बाबा अपना अनुभव बताते, मुझे बीज भी याद आ गया तो बगीचा भी याद आ गया। कैसे बगीचा बनता है, बाबा में भी ये ज्ञान है, हमारे में भी ये ज्ञान है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, अंदर चलता रहता है। इसको मेडिटेशन कहा जाता है। बीज कौन है और बगीचा कैसे तैयार हुआ है, ये भी अगर अंदर चलता रहता है तो इसको क्या कहेंगे? मेडिटेशन कहा जाता है। बाप की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती है, दोनों चीजें याद आ जाती हैं। वह तत्व ज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते हैं, उनको तो जरूर तत्व ही याद आएगा, बस तत्व में लीन हो जाता हूँ ऐसे समझते। रचयिता और रचना का तो उनको पता ही नहीं है। तो उन्हों की और तुम बच्चों की बात ही हो रहा है। उन्हों की मेडिटेशन और तुम्हारी मेडिटेशन में रात दिन का अंतर है। उन्हों की और तुम बच्चों की तो बात ही हो रहा है। बाबा बीज रूप है, हमको ये नॉलेज है। रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे, समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं। अभी तो समझ मिली है, बाप को याद करने से उनकी सारी रचना माना झाड़ याद आ जाता है। हम 84 जन्मों का चक्र लगा कर आए हैं, अभी हम जाते हैं वापस, अभी हम जाते हैं वापस। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। ज्ञान धन को भी याद करते, धन देने वाले को भी याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे ना, उतना अवस्था परिपक्व होती जाएगी, पक्की होती जाएगी, परिपक्व होती जाएगी। तुम किसको भी समझा सकते हो मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं, मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं, किसको भी समझा सकते हो। मनुष्य को तो अनेक प्रकार की मत मिलती है, फलाने को याद करो, फलाने को याद करो, इसको याद करो, उसको याद करो।
और तुमको क्या कहा जाता है? यहाँ हम सब एक मत पर हैं, एक की ही याद में रहते हैं। छोटे बड़े बूढ़े सबको एक की मत मिलती है। मेडिटेशन में तो बैठना होता है ना। हम आत्मा सो परमात्मा तो हो नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि आत्मा परमात्मा हो जाएगी। ऐसे तो हो नहीं सकते। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापिस जाना है। परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या? मैंने 84 जन्म पूरे किए। ऐसे परमात्मा तो नहीं कह सकते ना। वे तो पुनर्जन्म में आते ही नहीं है। तुम्हारे पास जब कोई आए ना, तुम्हारे पास जब कोई आए तो उसे हॉल में ले आओ। जब भी कोई आए ऊपर सीधा नहीं लेके जाना, उसको हॉल में ले आओ। कोई अच्छे अच्छे आदमी आते हैं ना, देखो समझने की चाहना है तो यहाँ ले आओ। उन्हें समझाओ कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। उन्हें समझाओ कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। रात में भी मेडिटेशन करते हैं, दिन में भी करते हैं। हम रात में ये नहीं कि 9 से 12 के बीच में मेडिटेशन करते हैं। वो समय है तमो प्रधान, उस समय रेस्ट करने का समय। 2 बजे के बाद अमृत वेला शुरू होता है। ये नहीं कि लगे हुए हैं तुम्हें तो समय नहीं मिला, रात को कंप्लीट कर लेते हैं। रात को बैठ गए 10 बजे और 1 बजे तक बैठे, उसके बाद सो गए और 12 बजे उठे दिन में कि हमने तो मेडिटेशन किया था जी। तो समझ होनी चाहिए कि नहीं। हम मेडिटेशन कर रहे थे, हम भट्टी कर रहे थे। अब भट्टी कर रहे थे तो अपने लिए कर रहे थे या दूसरे रगड़े जाएंगे उसमें, जो खाना भी नहीं मिलेगा। भट्टी की है इन्होंने रात को रात, और सुबह सोए पड़े। ऐसा तो नहीं कहा ना बाबा ने, रात को ऐसे नहीं। रात को अमृत वेला 2 बजे। रात में भी मेडिटेशन करते हैं, दिन में भी करते हैं। हम याद करते हैं एक बाप को। बाप का फरमान है, मुझे याद करो और रचना के चक्र को याद करो। मुझे याद करो और रचना के चक्र को याद करो। 84 जन्म भी गाए जाते हैं। जरूर पहले देवी देवताएं थे, उन्हों के ही 84 जन्म भी गाए जाते हैं। ये चक्र का राज अच्छी रीति समझाना पड़े। हमको बाप और उनकी रचना का यह चक्र याद रहता है। बाप की याद और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम सब की एक ही मत है, क्योंकि हमको मत देने वाला एक ही है। तो हम सब की एक ही मत है। हम हैं श्रीमत पर। वह पतित पावन बाप ही आकर बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो बाप को जरूर याद करना पड़े ना। बाप द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं, फिर गिरते हैं, अंत में पतित बन जाते हैं। बाप रचयिता तो रचना की ही नॉलेज देंगे। गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पतित पावन, तो जरूर पतित दुनिया में आकर पावन बनाएंगे ना। ऐसे तुम कोई को बैठ समझाएंगे ना तो प्रभावित होंगे। बोलो, सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे कह के कहीं चले जाते हैं। बहुत अच्छा है, हम आएंगे ऐसे आएंगे, जैसे हमारे लिए आना। आएंगे, आप चिंता नहीं करो, हम आएंगे। बहुत अच्छा, आपका ज्ञान बड़ा अच्छा है, आपका बाबा बड़ा अच्छा है, आप भी बहुत अच्छे हो, ऐसे कह के चले जाते। तो कहो, अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ। यह तो प्रैक्टिकल में लाना है। ये ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसमें टाइम लगता है। उस बोझे के उतरने में टाइम लगता है। तुमको समझाना है बाबा आया हुआ है, मौत सामने है। गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। ये अगर आप सबको समझ आ गया कि शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, तो आपको दूसरों को भी समझाना चाहिए कि शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए।
अब सीख कर जाओ। इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको नशा अच्छा चढ़ेगा। अभी बाप को याद करो, तुम्हारा बाप तो है ना, भक्तिमान में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो, जिसको इतना याद करते आए भक्तिमान में, कितनी पाठ पूजा मंदिरों में कितने धक्के खाए, किस लिए? भगवान से मिलने के लिए। आज वो आ गया है, वही तुम्हारा पिता है, वो आ गया है, तो अब वो जैसे कह रहे हैं अब वैसे याद करो। पहले तो यथार्थ थी, अब यथार्थ रीति याद करो। लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलता है, फिर भी तुम निराकार बाप को जरूर याद करते हो ना। जब लौकिक बाप है फिर भी उस पारलौकिक पिता को तो याद करते हो ना, हे भगवान, हे गॉड फादर कहते हो ना, क्योंकि वह है अविनाशी बाप। विनाशी बाप से विनाशी वर्षा मिलता है, अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। हम एक श्री श्री की श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है, उनसे फिर और बिरादरियां निकलती हैं। सन्यासियों का है रजो प्रधान संन्यास, क्या है? और यह है सतो प्रधान संन्यास, यह है ही राजयोग। क्या है ये? राजयोग। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। तो मेडिटेशन के लिए ये समझाना है, बाप हमको ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं। भगवान खुद बैठकर मेडिटेशन सिखलाते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते, भगवान तो सबका एक होना चाहिए ना। वही पतित पावन है, वही हेवनली गॉड फादर है, और आते भी भारत में हैं। उनका भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया हुआ है। उस श्री श्री की मत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। इन बातों को बैठ समझो। बाप और रचना के आदि मध्यांत को जानो, ये और कोई नहीं जानते। सत्य की आयु ही इतनी बतलाते हैं। पहले झाड़ नया होता है तो उसको स्वर्ग कहेंगे, फिर वह जड़जड़ी भूत हो जाता है। अभी ये सारी दुनिया नर्क है। घर घर तो क्या, सारी दुनिया ही नर्क है। कहते ना ये घर नर्क है, ऐसे कहा जाता है ये घर नर्क है। तो बाबा कहते घर नर्क नहीं है, सारी दुनिया ही नर्क है। कहाँ जाएंगे बच के? कहाँ जाएंगे बच के? ये घर नर्क है, वो घर नर्क है, नहीं। आज तो सारी दुनिया ही नर्क है। यह है ही कांटों का जंगल, एक दो को कांटा ही लगाते रहते हैं। बाप आकर फिर गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह। बाप आकर बहिष्ठ स्थापन करते हैं। तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको और कांटों का जंगल किसको कहा जाता है? जानते हो? फूलों का बगीचा किसे कहेंगे, कांटों का जंगल किसे कहेंगे? तुम दैवी फूल बन रहे हो, तो चिंतन चलता रहना चाहिए। चिंतन तुम्हारा चलता रहना चाहिए। बाबा में भी ये नॉलेज है, बच्चों में भी ये नॉलेज है। ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने से रात को बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। ऐसे ऐसे समझाएं। बेचारे कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए अपने को तरस पड़ता है। और गॉड फादर कहते हैं, परंतु बाप को और उनकी रचना को जानते ही नहीं है। ना बाबा को जानते, ना उनकी रचना को जानते। हम भी अब अल्लाह के बच्चे बने हैं। समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए। ऐसे नशा अंदर अपने नहीं है, दूसरे को कहाँ से नशा दिलाएंगे? पहले खुद में नशा होगा तो दूसरों को नशा दिला सके। तो समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए। अविनाशी ज्ञान रतन है तो फिर दान करना चाहिए। दानी की बहुत महिमा करते हैं ना, जो दान करते हैं तो बहुत महिमा करते हैं। अखबार में भी पढ़ता है, रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं। रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं ना वो दान करते हैं। तुम तो हो ही रिलीजियस माइंडेड। दान ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या?
दान तो जरूर करना है। कौन सा दान करना है? ऐसे नहीं कोई भिखारी जा लो 10 रुपए तुम ले लो, मेरे पास है नहीं तुम ले लो क्योंकि आज बाबा ने कहा दान करना है, वो दान नहीं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान, जो ज्ञान हमने सुना है वो दूसरों को देना है। तो दान तो जरूर देना है। ज्ञान दान देना तो अति सहज है। बाबा बतलाते हैं हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, इस दुनिया का चक्र ऐसे फिरता है, ये हम मेडिटेशन में घुमाते हैं। पहले एक धर्म था, पीछे ये धर्म निकले हैं, ये सब बिरादरियां हैं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठनी चाहिए। मनुष्यों को योग का बहुत शौक रहता है, किसी को ना तो योग का बड़ा शौक रहता है, और को की पवित्रता बैंड बज जाती है। मेडिटेशन सीखने, हाँ मेडिटेशन, किसी को भी कहोगे मेडिटेशन सीखने, हाँ मेडिटेशन सीखने, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर हमारी बढ़ेगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, नौकरी अच्छी होगी, ये होगा वो होगा, बहुत सारे ख्यालात चलते हैं। तो मेडिटेशन, शांति मिलेगी, थोड़ा सुकून मिलेगा। हम मेडिटेशन हमें सिखा दो। बाकी आपका ज्ञान है ना वो बड़ा भारी भरकम है, वो नहीं हमें, वो जरा हमारे ऊपर से चला जाता है। अभी नीचे बैठोगे तो नीचे जाएगा ना बुद्धि के अंदर, अब बुद्धि इधर उधर भागी जाएगी तो बुद्धि में बैठेगा कहाँ से? लेकिन नहीं, फिर मेडिटेशन सिखा दो। कहीं ऐसे आते मेडिटेशन सिखा दो। ज्ञान थोड़ा सा हमारी समझ में नहीं आ रहा है, मेडिटेशन सिखाओ कैसे साधना करनी है। वो तो तरह तरह के सिखाए रहे हैं साधना, ऐसे करो, कपालभाति करो, प्राणायाम करो, नाक ऊपर चढ़ दो, सांस इधर कर दो, लोम विलोम करो, वो सारे प्राणायाम ये सिखाए जाते हैं ना। टांग ऐसे ऐसे खड़े करके खड़े हो जाओ, एक टांग पे खड़े हो जाओ, दूसरी टांग ऐसे सिर से घुमा लो, तरह तरह के योग ऐसे ही सिखाए जाते हैं। ये टांग ऐसे जानी चाहिए, कान को इधर से ऐसे नहीं पकड़ो, कान को ऐसे करके पकड़ो ताकि तुम्हारे को शरीर में तकलीफ हो, उस तकलीफ से तुम हटो, अपनी बुद्धि को हटाओ। अब जब उस तकलीफ से हट जाओगे तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। कितना टफ, कितनी मुश्किल, माना ये सब योग। और भगवान आया, भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं कहा, आराम से बैठ जाओ, मैं जो सुनाता हूँ सुनो। नीचे भी नहीं, हमें कुर्सियां दे देते हैं, अगर तबीयत खराब है तो बेड पे लेटे लेटे सुनो, जो मर्जी। मैं आऊंगा तो तुम्हें तकलीफ थोड़ा दूंगा शरीर से, मैं तो तुम्हें शरीर से अलग, तुम एक आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें ये पाठ पढ़ाऊंगा, याद कराऊंगा, ये जो है ये कवच है, ये तुम्हारे ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आत्मा बैठी है, ये एक वस्त्र है जिसमें, अब ये थोड़ा कि कपड़े की धुलाई करते रहेंगे, आत्मा की धुलाई करेंगे ना, कईयों को आदत होती है। तो अलग अलग तरीके प्राणायाम, ये बहुत तरह तरह के। तो कई कहते हैं मेडिटेशन तो बहुत अच्छा है, मेडिटेशन उनको सिखा दो। बाकी योग ज्ञान सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, अब मेडिटेशन सिखाओ। तो बाबा कहते हैं आजकल योग सीखने का बहुतों को शौक होता है। बोलो हमारा मेडिटेशन चल कर देखो, हमारा मेडिटेशन चल कर देखो। रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं वह मेडिटेशन हॉल देखकर खुश होते हैं, वो मेडिटेशन हॉल देखकर ही खुश हो जाते हैं। रिलीजियस माइंडेड मनुष्य कभी पाप नहीं करते। तुम्हारे पास समझाने की पॉइंट्स तो वो होते हैं, परंतु बच्चे नंबरवार हैं, कोई की बुद्धि का ताला खुलता ही नहीं है। जितना मर्जी खोलने की कोशिश करो उसकी बुद्धि का ताला खुलता ही नहीं है। बाप को याद नहीं करते तो ताला खुलेगा कैसे? है वो सहज बात, समझाना है हम याद में कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि हम किसको याद करते हैं। हमको सिखलाने वाला स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा है, जो सबका बाप है। वह पतित पावन गॉड फादर हमको राजयोग सिखलाते हैं। अब तुम सीखो ना सीखो, हम सबकी तो एक ही मत है। श्री श्री से हम मत ले रहे हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। जैसे बाप नॉलेजफुल वैसे बच्चे। मनुष्य से देवता एक बाप ही बनाते हैं। ऐसे ऐसे विचार करने से रात को भी बहुत मजा आएगा। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।